तो गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो 12th क्लास है, जो 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास का भी अपन इस ग्रामर 12वीं क्लास की जो ग्रामर है, 12वीं क्लास का भी जो सिलेबस है, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं 21/2/2023 से। अब यहाँ पर मैं आपको प्रत्येक चीज पढ़ाऊंगा, जैसे कि इनवाइटेशन हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, नोटिस हुआ, लेटर हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, और जैसे प्रीपोजिशन हुआ, प्रेजर वर्ब हुई, और जैसे कि उसके अंदर क्लोज हुआ और सेंटेंसेस हुआ। जो 12वीं क्लास का जो पूरा जो सिलेबस है मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना जो चैनल है उसको थोड़ा ध्यान से देखें, अपनी क्लास को थोड़ा स्पष्ट। यहाँ पर सबसे पहले अपने सामने यहाँ पर एक स्टार्टिंग में आज इनवाइटेशन की कर रहा हूं। इनवाइटेशन आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, बता रहा हूं इनवाइटेशन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। फॉर्मल रिप्लाईज, क्या होता है? फॉर्मल रिप्लाईज। और जो दूसरी चीज होती है वो होता है इनफॉर्मल रिप्लाईज। इसके अंदर फॉर्मल रिप्लाईज के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है गाइस एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाईज इनवाइटेशन। जो दूसरा होता है, इसके अंदर जो दूसरी चीज होती है डिक्लाइनिंग फॉर्मल रिप्लाईज इनवाइटेशन। इसके अंदर इनफॉर्मल के अंदर भी यही चीज होती है। एक्सेप्टिंग इनफॉर्मल रिप्लाईज इनवाइटेशन। समझ में आ रहा है? इसके अंदर वही दूसरी चीजें है। कौन कौन सी? डिक्लाइनिंग इनफॉर्मल रिप्लाईज इनवाइटेशन। थोड़ा ध्यान से देखना है। ये चीजें यहां पर मैंने आपको 2 चीजें, कॉमन चीजें लिखवाई। शॉर्ट लिखवा रहा हूं, थोड़ा तरीका बता रहा हूं, इसलिए आप थोड़ा विशेष ध्यान से देखना है। जो इनवाइटेशन होता है, इनवाइटेशन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो फॉर्मल इनवाइटेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल इनवाइटेशन। इसके अंदर जो फॉर्मल रिप्लाईज का मतलब होता है, यानी कि जिसको भी इनवाइटेशन अपन सेंड करते हैं तो उसका वापिस जवाब आना अपन को कंपल्सरी होता है। और फॉर्मल इनवाइटेशन को कौन सी पर्सन में लिखते हैं, कौन सी पर्सन में नहीं लिखते हैं, वो बात की बात है। पहला आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। फॉर्मल रिप्लाई इनवाइटेशन के अंदर गाइस एक तो एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाई इनवाइटेशन होता है। कौन सा होता है? एक्सेप्टिंग, स्वीकार करके, फॉर्मल रिप्लाई द्वारा इनवाइटेशन स्वीकार करके जो उसका आंसर होता है वो किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। और डिक्लाइनिंग का अर्थ होता है यानी कि इनकार करना, यानी कि मना करना। डिक्लाइनिंग का अर्थ क्या होता है? मना करना। और इनफॉर्मल का ये चीज हो गई, वही एक्सेप्टिंग रिप्लाई इनवाइटेशन, वही पत्र, वही इनवाइटेशन को प्राप्त करके उसका रिप्लाई, उसका वापिस जवाब देना। और डिक्लाइनिंग वही इनवाइटेशन को प्राप्त करके उसका आंसर किसमें देना? नेगेटिव में देना। कि
इनवाइटेशन जो प्राप्त कर रहा है आना है या फिर नहीं आना है। यहाँ पर क्या है कि एक तो फॉर्मल इनवाइटेशन, एक्सेप्टिंग, डिक्लाइनिंग। एक्सेप्टिंग फॉर्मल इनवाइटेशन है, एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाईज इनवाइटेशन। दूसरा डिक्लाइनिंग फॉर्मल रिप्लाईज इनवाइटेशन। ये तो होगा गाइस इसका फॉर्मल का, और ये हो गया इनफॉर्मल रिप्लाईज का। इनफॉर्मल का एक्सेप्टिंग इनफॉर्मल रिप्लाईज इनवाइटेशन और डिक्लाइनिंग इनफॉर्मल रिप्लाईज इनवाइटेशन। अब सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक फॉर्मल रिप्लाईज वाला इनवाइटेशन। फॉर्मल रिप्लाईज वाले इनवाइटेशन के अंदर मैं आपको बता रहा हूं एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाईज इनवाइटेशन। विशेष ही ध्यान देना है कि हमेशा जो फॉर्मल रिप्लाईज फॉर्मल एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाईज वाला जो इनवाइटेशन होता है इसको कौन से पर्सन में लिखा जाता है? थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। कौन से पर्सन में लिखा जाता है? थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ही, सी, इट और दे और एनी नेम। एनी नेम यानी कि कोई सा भी व्यक्ति का नाम। ध्यान से देखना है एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाई इनवाइटेशन को कौन से पर्सन में लिखा जाता है? थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। ही, सी, इट, दे, एनी नेम। एनी नेम मींस कोई से भी व्यक्ति का नाम आ सकता है। एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाई इनवाइटेशन को नहीं तो सेकंड पर्सन में लिखा जाता है और नहीं फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। इसको मात्र इसको जो लिखा जाता है कौन से पर्सन में लिखा जाता है? थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा, जो बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन वो फॉर्मल इनवाइटेशन है कि या फिर इनफॉर्मल इनवाइटेशन है, एक्सेप्टिंग वाला है या डिक्लाइनिंग वाला है, वो क्वेश्चन में ही अपन को क्या हो जाता है यानी कि ऑटोमेटिक पता चल जाता है। सबसे पहले एक्सेप्टिंग वाला बता रहा हूँ, डिक्लाइनिंग वाले चीज में और चीजें भी लिखी जाती है। आज जिससे ही अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए पहले एक्सेप्टिंग वाला बताऊंगा। एक्सेप्टिंग स्वीकार करके उसका जो आंसर होता है वो पॉजिटिव में देना। डिक्लाइनिंग में क्या क्या चीज, डिक्लाइनिंग को कैसे पहचाना जाता है कैसे नहीं पहचाना जाता है, जो कल डिक्लाइनिंग वाला पढ़ाएंगे अपन, कल उसमें बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, टाइम नहीं था इसलिए पहले से मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन राइट करवाया है। जैसे कि यू हैव द रिसीव्ड एन इनवाइटेशन, तुमने क्या किया है? एक इनवाइटेशन को प्राप्त किया है फ्रॉम द मिस्टर महेश जांगिड़। तुम्हें महेश जांगिड़ से क्या हुआ? एक इनवाइटेशन प्राप्त हुआ है टू अटेंड इज ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। उसकी जो भाई है, जो भाई उसका जो भाई है, भाई के जन्मदिन पर तुम्हें क्या करना है? उस पार्टी में उपस्थित होना है। कितनी तारीख को? ऑन 25 फरवरी 2023 को 8 कितने बजे? 5 PM यानी कि शाम को 5 बजे। 8 इज द रेसिडेंस मींस उसके निवास पर, उसके निवास पर। राइट एक फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनवाइटेशन। तुम्हें क्या लिखना है? एक फॉर्मल इनवाइटेशन लिखना है। अब यहाँ पर फॉर्मल इनवाइटेशन, यहाँ पर क्या आ रहा है? फॉर्मल। पता चल रहा है कि कौन सा इनवाइटेशन है? फॉर्मल इनवाइटेशन है। अब डिक्लाइनिंग वाला है या एक्सेप्टिंग वाला है? यहाँ पर क्या आ रहा है? रिप्लाई वापस जवाब देना एक्सेप्ट। कौन सा है? एक्सेप्टिंग वाला। डिक्लाइनिंग वाला तो ही नहीं। अगर डिक्लाइनिंग वाला होता तो यहाँ पर क्या आता? डिक्लाइनिंग। एक फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग आ गया, एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाई इनवाइटेशन। पता चल रहा है कि कौन सा इनवाइटेशन है? एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाईज वाला इनवाइटेशन है। अब इस इनवाइटेशन को अपन कैसे लिखते हैं? जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर जो इनवाइटेशन लिखते हैं, इनवाइटेशन को हमेशा चारों कॉलम के अंदर क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको रूल्स नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि रूल्स लिखवाने का अपने पास टाइम नहीं है। जो मैं आपका फॉर्मेट बनाऊंगा उसी फॉर्मेट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इनवाइटेशन को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर यू हैव द रिसीव्ड एन इनवाइटेशन लेटर। तुमने एक इनवाइटेशन लेटर को प्राप्त किया है। किससे? मिस्टर महेश जांगिड़ से। तो महेश जांगिड़ का नाम जो आएगा उसका नाम बाद में आएगा। पहले किसका नाम आएगा? जिसको आप इनवाइटेशन सेंड कर रहे हो। जैसे कि मिस्टर महेश जांगिड़ ने मुझे इनवाइटेशन किया तो पहले यहाँ पर लिखा मैंने अपना नाम, जैसे कि मिस्टर बनवारी, मिस्टर बनवारी आ गया। ये मिस्टर बनवारी के जस्ट बाद, थोड़ा ध्यान रखना है, मिस्टर बनवारी के जस्ट बाद यदि अगर ये एक वचन में है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? थैंक्स।
क्या लिखा जाएगा? थैंक्स। थैंक्स लिखने के बाद में इनविटेशन किससे प्राप्त किया है? मिस्टर महेश जांगिड़। तो यहां पर गाइस क्या आएगा? मिस्टर महेश जांगिड़। आ रहा है समझ में? ये मिस्टर बनवारी आ गया थैंक्स। सबसे पहले मिस्टर महेश से इनविटेशन प्राप्त किससे हुआ? मिस्टर बनवारी को। तो मिस्टर बनवारी का नाम पहले आ गया, उसके बाद में थैंक्स लगा के क्या लिखना है? मिस्टर महेश जांगिड़। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है? इसके जस्ट बाद फॉर दियर काइंड इनवाइटेशन टू अटेंड। ये एक लाइन जो आप रटी लेना, फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग वाली। सबसे पहले यहां पर जो व्यक्ति किससे प्राप्त हो रहा है, यानी कि मिस्टर महेश जांगिड़ से आपको एक इनविटेशन प्राप्त हुआ है, तो उसका नाम पहले लिखा जाएगा। किसको हुआ है? उसका नाम मिस्टर महेश जांगिड़ से आपको इनविटेशन प्राप्त हुआ है, तो इसका नाम बाद में लिखा जाएगा। किसको हुआ है उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो मिस्टर बनवारीलाल, इसके जस्ट बाद में क्या लिखना है? थैंक्स। थैंक्स के बाद ये मिस्टर महेश जांगिड़, यही आ रहा है नाम। इसके जस्ट बाद में ये एक फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग वाला आपको रट के ही रखना है, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू। यदि अगर किसी भी पार्टी में उपस्थित होना है तो अटेंड लिखना है, मैरिज में होना है वही अटेंड आएगा, फॉरवर्ड पार्टी में आएगा तो वही अटेंड आएगा। फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, यहां से लेके यहां तक तो आपको रटना ही है, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। अब कहां पर अटेंड होना है ये ध्यान से देखना है। जाएंगे टू अटेंड हिज ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। हिज ब्रदर्स ये चिन्ह मत भूलना, इस चिन्ह को बोला जाता है जैसे कि एपोस्ट्रोफी का चिन्ह, जिसका अर्थ किसमें निकलता है? ककाकी में निकलता है। एपोस्ट्रोफी एस किसमें? बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी आ गया। बर्थडे पार्टी कब होना है? ऑन 25 फरवरी 2023 को। कब कितने बजे होना है? 8:05 PM। कहां पर होना है? उसके रेसिडेंस पर, यानी उसके निवास पर ही। हिज रेसिडेंस, आप पता भी लिख सकते हो, पता भी दे सकते हो, लेकिन उसके निवास है तो हिज रेसिडेंस भी लिख सकते हो। हिज रेसिडेंस आ गया। ये हो गया गाइस तुम्हारा इनविटेशन खत्म। अगर यहां पर मिस्टर महेश जांगिड़ अगर एक वचन है तो लास्ट की लाइन आपको जरूर रखना है। अगर यहाँ पर बहुवचन है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? यहाँ पर लड़की है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? यहाँ पर वही एक लाइन, जस्ट एक लाइन छोड़ना है इसके सामने की, एक लाइन छोड़ के ही हैज ग्रेट प्लीजर in accepting the invitation। ये हुआ गाइस आपका इनविटेशन खत्म। यहां पर जैसे कि मिस्टर महेश जांगिड़ एंड मिस्टर मुकेश जांगिड़, डबल नाम हो गया। तो यहां पर प्लूरल के लिए किसका यूज होगा? दे का। दे हैव ग्रेट प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। यहां पर जैसे आ गया मिस्टर शिल्पा या मिस्टर गरिमा, कोई भी नाम आ गया। जैसे कि यहाँ पर मिस्टर महेश आ रहा है तो यहाँ पर लड़का हो गया तो ये आ गया। यहाँ पर जैसे कि आ गया मिस्टर अनीता, मिसिस अनीता, तो यहाँ पर क्या आएगा? सी। क्या आएगा? सी। तो यहाँ पर ही है मिस्टर महेश तो क्या आएगा? ही। समझ आ रहा है? बहुवचन है तो क्या आएगा? दे के साथ आता है हैव। लड़की है तो क्या आएगा? सी के साथ आता है। समझ आया? ये हो गया आपका इनविटेशन। इनविटेशन को चारों ओर कॉलम में क्या करना है? आपको बंद करना है। ये इनविटेशन खत्म।
अब गाइस इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, इतना सा इनविटेशन होता है, ये आता है 4 नंबर का। कितने नंबर का आता है ये? 4 नंबर का। स्टूडेंट चाहे तो आसानी से इसमें से 4 नंबर ला सकते हैं। आज अपना कौन सा इनविटेशन खत्म हुआ? एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाईज वाला इनविटेशन। सबसे पहले एक बार और समझा देता हूं, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम द मिस्टर महेश जहांगीर। मिस्टर महेश जहांगीर से आपने इनविटेशन को प्राप्त किया है, तो मिस्टर महेश जहांगीर का नाम बाद में आएगा। किस आपने प्राप्त किया है तो आपका नाम मिस्टर बनवारी आ गया। बनवारी अगर बहुवचन है तो क्या आएगा? ओनली थैंक। एक वचन है इसलिए क्या आ रहा है? थैंक्स। रटना ही है इसको। तो मिस्टर बनवारी थैंक मिस्टर महेश जहांगीर आ गया। उसके बाद में फॉर, इसके जस्ट बाद में इस लाइन को रखना है, एक्सेप्टिंग फॉर्मल इनविटेशन में फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। यहां तक आ गया। यदि अगर किसी पार्टी के लिए क्या आ गया? टू अटेंड। अब कहां पर उपस्थित होना है? उस पार्टी का नाम हिज ब्रदर्स बर्थडे पार्टी आ गया। कब होना है? तारीख आ रही है इसमें ऑन 25 फरवरी 2022। कितने बजे होना है? 8 शाम को 5 PM आ गया। कहां पर होना है? उसके रेसिडेंस पर। एट इज रेसिडेंस। खत्म। उसके लास्ट में आपको सिंगुलर के लिए ही एज ग्रेट प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इसको रखना ही है। ये हो गया गाइस आपका 12वीं क्लास का आज एक इनविटेशन का फॉर्मल, एक्सेप्टिंग फॉर्मल इनविटेशन का खत्म। कल पढ़ाएंगे अपन आपको डिक्लाइनिंग वाला। जिस स्टूडेंट के, मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट के समझ में आई होगी। जो स्टूडेंट समझ में नहीं आए वह अपने कमेंट्स में अपना जवाब दे सकते हैं, और समझ में आए तो अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।